नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डीएनए विवाद तो पकड़ा ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के नाम की लंबी पोस्ट, बहुत कुछ लिख दिया। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया एक्स हैंडल से हुई पोस्ट को लेकर रविवार को ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव ने एक दूसरे को नसीहत दी थी। वहीं सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी एक लंबी पोस्ट लिखकर समाजवादी पार्टी की राजनीतिक सोच और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़ा डीएनए विवाद लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया एक्स हैंडल से हुई पोस्ट को लेकर रविवार को ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव ने एक दूसरे को नसीहत दी थी। इस मामले में अखिलेश यादव सपा के प्रदेश अध्यक्ष और सपा के मीडिया सेल को भी नोटिस भेजा गया है। वहीं सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक लंबी पोस्ट लिखकर समाजवादी पार्टी के राजनीतिक सोच और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसमें ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जातिवादी तुष्टीकरण और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ब्रजेश पाठक ने लिखा है कि अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये क्या कह दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है? आप आपे से उसी तरह बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब ये कि आपकी पार्टी के राजनीतिक की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी रही है और आज भी टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी ने कभी सबका साथ सबका विकास की बात नहीं कही। आपकी प्राथमिकता ही हमेशा वोट बैंक की राजनीति रही है। नीतियों और आदर्शों से आपका दूर दूर तक का लेना देना नहीं रहा है। डिप्टी सीएम ने आगे लिखा है कि मैं आपकी पार्टी के डीएनए में खराबी के मसले को लेकर और खुलकर समझा देता हूँ। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपकी राजनीतिक और का केंद्रीय हिस्सा रहा है। आप किसी भी राजनीतिक विज्ञानी से बात कर लें, वो आपको समझा देगा कि आपकी पार्टी का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ है और आपकी पूरी की पूरी राजनीतिक की दाल रोटी भी यही है। वो चाहे शिक्षा नीति हो, नियुक्तियां हो या कानून व्यवस्था के सवाल, आपकी सरकारों में बार बार एक ही वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बाकी समाज की अनदेखी की है। इससे समाज में विभाजन और अविश्वास की खाई और गहरी हुई है। आपने तो बतौर मुख्यमंत्री और सिग्नेचर से आतंकियों से जुड़े 14 केस एक साथ वापस लिए हैं ताकि आपकी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण वाले डीएनए को खाद पानी मिलता रहे। ऐसे में मैं अच्छी तरह से समझा सकता हूँ कि डीएनए पर सवाल उठाने से आप इतने तिलमिलाए क्यों हैं, आपको इतना दर्द क्यों है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फिनिटी न्यूज 24।